हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी यूपी बीएड के अभ्यर्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जितने भी लोग इच्छुक हैं इस बार यूपी बीएड में एडमिशन लेने के लिए, वो पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाएंगे कॉलेज में सबमिट होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग करा दिया और बहुत सारे लोग काउंसलिंग कराने वाले हैं या डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं। तो डाउट ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करके कॉलेज में सबमिट करने हैं। ठीक है, जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया उनको भी कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिनको आगे सेकंड राउंड में मिलेगा, जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, सबको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो आज मैं पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट लेकर आया हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, सबमिट करने हैं। ठीक है, वो लिस्ट आप लोग ले लीजिए ताकि आपको सारा कुछ यहाँ पर तैयार करने में आसानी हो। तो जो लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देने वाला हूँ, उसको आप डाउनलोड करना चाहते हो, लेना चाहते हो लिस्ट तैयार करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोग क्या काम करो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो मुझे, या जानकारी भी ले सकते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसी ग्रुप में मैं इंस्टाग्राम पर भेज दूंगा वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि उसको एक एक करके आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं लिस्ट क्या है। तो देख सकते हो बीएड प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु प्रपत्र है। पहला क्या है, आपको हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट निकलवाना है। इंटरमीडिएट का यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर इसको स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर अगर आपने पीजी भी कर रखा है तो पीजी का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी पीजी का फॉर्म, पीजी का डिटेल्स अगर आपने फॉर्म में डाला था तो। ठीक है, फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी यानी एप्लीकेशन फॉर्म यूपी बीएड की, वो आपको अपने लॉगिन आईडी पर जाओगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिर से मिल जाएगा, या फिर आपने रखा होगा निकलवा के। प्रवेश पत्र की भी फोटोकॉपी चाहिए आपको। स्कोर कार्ड की फोटोकॉपी यानी जो आपका रिजल्ट आया था उसका भी एक फोटोकॉपी करवाना है। समस्त फीस रसीद यानी कि जो आपने अलॉटमेंट फीस पे किया, बाकी की फीस पे किया, वो सारे रसीद आपको निकलवा लेने हैं। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर यानी जो आप बाकी की फीस सबमिट करोगे, ठीक है, काउंसलिंग के बाद में उसका एक अलॉटमेंट लेटर निकलता है, वो भी आपको निकलवाना है। सीट कंफर्मेशन लेटर भी निकालना है। जाति प्रमाण पत्र निकालना है, अगर आप जनरल नहीं, आप ओबीसी एससी एसटी तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। माइग्रेशन अगर दूसरे विश्वविद्यालय से हो, यानी कि अगर आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किसी एफिलेटेड कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, लेकिन अब क्या है कि अब आप लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में बीएड करने जा रहे हो, तो इस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आप इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किए थे और इलाहाबाद के ही किसी एफिलेटेड कॉलेज आपको प्राप्त हुआ है जिसमें एडमिशन होने जा रहा है, तो माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूसरे कॉलेज से है तो। ठीक है, फोटो पासपोर्ट साइज 2 आपको चाहिए। अगर अनुसूचित जाति के छात्र हैं तो शपथ प्रमाण पत्र यानी एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य यानी हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, वो भी अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से यानी कि सरकारी डॉक्टर से बनवा लेना है, सरकारी अस्पताल में। तो ये चीजें चाहिए आपको। इसका लिस्ट मैं आपको इंस्टाग्राम पर सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है अभी तक या फॉर्म नहीं भरा था यूपी बीएड में, तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, कोई एंट्रेंस नहीं होता है, और बिल्कुल यूजीसी और एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज सारे रहेंगे। सारे कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज मिलेंगे, 100% एनसीटी से अप्रूव्ड रहेगा, और सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, और ईजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो कि सर कहाँ एडमिशन होगा, कितना फीस लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, जो भी चीजें हैं वो आप यहां पर क्लियर कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।